नमस्कार, मेरा नाम अमन है। हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मौजूद है। यहाँ चुनावी बिगुल बज चुका है, जनता पूरी तरह से वोट डालने के लिए तैयार है। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है इसके बारे में समझाएंगे। यहाँ जाति फैक्टर काम आता है यार, लोगों का जाति से हटकर, जाति से निकलकर बाहर निकलकर मतदान करेंगे। तो ऐसे में लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है और ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ है। समाजवादी पार्टी की तरफ साइकिल पर वोट जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर वोट जाएगा। तो सबसे पहले हम चाचा जी की तरफ रुख करेंगे। चाचा जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुरलीधर उपाध्याय। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है यहाँ पे? बढ़िया माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है। अच्छा, तो आपकी बार 400 पार नारा। हाँ बिल्कुल जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि आपकी बार 400 हार। और कहने के लिए विपक्षी कुछ भी कहेंगे, जब आदमी चूंकि चुनाव चल रहा है तो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन 400 पार जनता का जो रुझान चल रहा है वो 400 पार लग रहा है पूरी तरह। आप लोग भी जगह जगह टहल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपको प्रतीत होता होगा क्या स्थिति है। जी, तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रत्याशी को लेकर सभी के मन में कहीं ना कहीं जो खटक है वो नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि माहौल गड़बड़ा सकता है? नहीं, कोई माहौल नहीं गड़बड़ा सकता है। हाँ। प्रत्याशी ठीक है, कहीं न कहीं जो घर का मुखिया होता है उसकी नाराजगी कहीं न कहीं कोई किसी न किसी प्रकार से होती रहती है, लेकिन आपस में बैठ कर सब सामंजस्य बन जाता है। सामंजस्य बन गया है, बिल्कुल बन गया, पूरी तरह से बन गया है। हम लोग पूरी तरह से निकल करके और प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी को जिताना है 400 पार। कहीं यहाँ पे जो माना जाता है कि जातीय फैक्टर यहाँ पे काम आता है। पटेल जो है, पटेल को लोग लुभाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के प्रत्याशी जो एसपी सिंह पटेल हैं, उनको इसी पर्पज से उतारा गया चुनावी मैदान में, जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। तो ऐसा नहीं, ये तो जातिवादी जो बातें चल रही थी तो बहुत पूर्व हो गया। ये तो कभी मायावती जी, कभी अखिलेश यादव जात-पात की राजनीति करके चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी आए सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। अब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी पर काम चल रहा है। और मोदी जी ने जो भी विकास किया, योगी जी ने किया है, वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास किया है, चाहे जिस जाति का हो चाहे धर्म का हो। वो कहीं किसी को भी नहीं देखा कि व्यक्ति किसी जात का है, किसी धर्म का है, सबका विकास हुआ है। मतलब एक समान निगाह, बिल्कुल एक समान निगाह। तो जब हम पूरी तरह बिना जात धर्म देखे विकास कर रहे हैं तो वोट के हकदार हैं, वोट जनता दे रही है और देगी। तो मतलब पूरी तरह से 400 पार जाएगा। बिल्कुल 400। चलिए, बहुत बहुत हम लोग और कहा कहीं बोले जौन कहा है। माहौल है प्रताप? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ। लड़ाई रहे। अच्छा, मतलब किकरे पक्ष में माहौल ज्यादा दिखता है? माहौल एसपी पटेल के पक्ष में। पटेल के पक्ष में, हाँ। तो ये बताएं, जो यहाँ पे जो मुख्य समस्या है गाँव वाले के, सबसे ज्यादा छुट्टा जानवर के लेके है। छुट्टा जानवर की सही है, बहुत है छुट्टा जानवर। अरे जनता परेशान है, कदम बोझ नहीं मिलते, गेहूँ बहुत छोड़ रहे हैं। ये पीरा बन जो बच के तू नहीं होते। अच्छा, गेहूँ तो हम सब्जी तो 50% नहीं बोलते बनाई। क्यों सुकुल जी? चला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम दुबे है। कैसे देखा था चाय? माहौल बहुत बढ़िया है। चाय भी गर्म है और प्रतापगढ़ का माहौल हम भी गर्म है। आप भी गर्म है? बिल्कुल 100%। गर्म हुई कहाँ उठ जाइए आपकी गर्म? अब वो तो समय बताएगा भाई, मैं ही बता सकता हूँ, लेकिन दोनों में कांटे का टक्कर है। हाँ, हार जीत का अंतर मतलब कितने? हार जीत का अंतर बहुत कम होगा, मतलब ज्यादा 25-50 हजार। हाँ, बस 25-50 हजार। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, क्या मानते हैं कि प्रतापगढ़ में जातीय समीकरण काम करेगा? जातीय समीकरण से तो सब परेशान है। अच्छा, हाँ, मोदी भी परेशान है। हाँ, दुनिया परेशान है, पूरा भारत परेशान है। हाँ, जातीय समीकरण से। और भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मोदी सरकार भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। चाहे जो भी सरकार आए। हाँ, ऊपर से लेके प्रधान से लेकर के आगे मंत्री तक जितने हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल लिप्त है। हाँ, अब 60 साल तक नौकरी करते हैं और उसके बाद आते हैं तो अपना घर बार खूब ठाट से बना लेते हैं और कहते हैं हमको पेंशन नहीं मिलती भाई। अरे 60 साल तक तुम गवर्नमेंट की सरकार में काम किए और इतना पेंशन पाए, घर द्वार सब बना लिए और मौज मस्ती कर रहे हो, और एक गरीब के लिए आपने क्या किया? गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, और सब इनका टीए बढ़ा दे रहे हैं, इनका सब कुछ कर दे रहे हैं और गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता। 600 रुपया मिलती है हम लोगों को, 6000, और उसको अगर 9000 कर देते तो कम से कम हम लोग गरीब किसान आदमी हैं जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, हमारा लोगों का कुछ भला होता। लेकिन ठीक है, हमको पेंशन मिलती है, 6000 रुपया मिलती है। मोदी सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ समाजवाद है
और यहाँ पर जो है बस यही है कि कुर्मी बहुल है, यादव बहुल है, या कोई बल पटेल बहुल है, यही सब है। यही पर सरकार चल रही है। हाँ, जो ज़्यादा वोट मिलेगा, जिसका मार्जिन ज़्यादा होगा वही जीत जाएगा। अच्छा, ये बताइए जैसे कांग्रेस की तुलना की आपने कांग्रेस का दौर भी देखा होगा, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का दौर। हाँ, इसके पहले जो कांग्रेस का दौर रहा वो कैसा रहा? इसके पहले कांग्रेस का दौर जो था वो अल्पमत में सरकार थी। मनमोहन सिंह बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, विवश थे। अच्छा। जैसे देख लीजिए, वो हमेशा से कहा गया कि रिमोट कंट्रोल सरकार थी। हाँ, रिमोट कंट्रोल सरकार थी। हाँ। इसलिए नहीं तो कुछ न कुछ तो वो जरूर करते। हाँ। अध्यादेश फाड़ करके फेंक दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार जो है वो ठीक से चला नहीं पाएगी और उसी का फार्मूला भाजपा पार्टी चला रही है। फार्मूला वही है। फार्मूला वही है। सिर्फ ये है कि इन्होंने जमीनी स्तर पर ला दिया और वो ला नहीं पाए। उनके पास मजबूरी थी अल्पमत की सरकार के कारण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं चाचा? जैसे ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है साइकिल दौड़ेगी, कुछ लोग बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं अब मतलब कमल खिलेगा। साइकिल दोनों पंचर हो गई है, चैन सैन टूट गई है, टूट गया? कहीं पता ही नहीं है साइकिल का। आप बताइए 36 63 और 65 सीट पर लड़ करके कौन से प्रधानमंत्री बनाएंगे? हमको बता दे। राज्य की हम तो चुनाव लड़ाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक मोदी जी जो कह रहे थे कि हर साल एक प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे बना, किसको बनाए? बारी बारी बनाएंगे, किसको बनाएंगे बताइए? ममता को बनाएंगे कि अखिलेश को बनाएंगे कि राहुल स्वयं दौड़ रहे हैं, केजरीवाल दौड़ रहे हैं, किसको बनाएंगे? 7-7 सीट पर लड़ करके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं देश का? देश गर्द में जाए? जनता इतना समझ रही है, वो समझ पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक हो गए हैं, वो समझते हैं कि मुझे क्या करना है। मतलब अपना जागरूक होकर मतदान। बिल्कुल मतदान भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पर बटन दबा करके 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से विजयी बनाएंगे और 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता है जो साफ तौर पे कह रही है कि हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें केवल मोदी और योगी जी से मतलब है, जिनके नाम पे वोट पड़ेगा। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए हम बने रहे हमारे चैनल पर। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9। लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संजीव कुमार मिश्रा। कैसे देखते हैं माहौल, कैसा है प्रताप? बढ़िया माहौल। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप तो समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लेने दिए। नहीं ऐसा नहीं है, जो माहौल है कुछ नहीं है। हाँ। खत्म है खेला, सब खत्म है, खत्म खेल है। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा जनता का? मुद्दा सिर्फ मोदी जी का है, योगी जी का है। केवल मोदी बस। योगी फैक्टर काम आएगा। बस। प्रत्याशी को लेकर प्रत्याशी तो कुकुर आ जाएगा तब भी वो जीत के जाएगा। जीत के जाएगा। जीत के जाएगा। प्रतापगढ़ की जनता जिताएगा। बिल्कुल। तो ये बताइए कि यहाँ का जो समुदाय पूरा एक कहीं जातिवाद तो नहीं, ये पूरा सब एकजुट में होकर? नहीं, ये एकजुट नहीं है। वो तो भाई कहीं ना कहीं 19-20 रहता ही है जी, लेकिन चाहे 19-20 जो भी हो, मोदी जी को जीत के जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सिंह बघेल है। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगातार 7 वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा। जी, कैसा देखते हैं, कैसा माहौल बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो है एकदम सक्रिय हैं और कड़ी से कड़ी, जैसे साइकिल की चैन होती है और एक चैन से चैन जुड़ी रहती है, निश्चित रूप से रास्ता अच्छे से तय हो जाता है। उसी प्रकार से कार्यकर्ता एकदम से सक्रिय हैं और कार्यकर्ता अगर सक्रिय हैं, निश्चित रूप से हम 1 लाख से अधिक वोटों से ही चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले देखा जाता है कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही नहीं, देखिए, परिवार में जैसे कई लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत खटखुट होता है, लेकिन बाद में फिर सामंजस्य समायोजन बैठ जाता है। और अभी हम 5 विधानसभाओं में नंबर 1 पे चल रहे हैं, चाहे रानीगंज विधानसभा हो, चाहे पट्टी विधानसभा हो। हमने सभी 5 विधानसभाओं में गया, लगभग 300 से अधिक गाँव में घूमा, टहला। तो जहाँ तक देखने को मिला, कार्यकर्ता जो हल्की फुल्की जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है और जो एक चुनाव का माहौल होता है वो काफी अच्छा बन चुका है और 1 लाख से अधिक वोटों से अधिक संगम लाल गुप्ता विजयी हो रहे हैं। क्या नाम है? जय भगवान पांडे। कैसा देखते हैं माहौल, कैसा देखते हैं प्रतापगढ़ का? प्रतापगढ़ जनपद में कमल खिलेगा, कमल खिला है और ऐतिहासिक विजय होगी। अच्छा। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने परिवार को की तरह इस प्रदेश को और देश को सिंचित कर रहे हैं, ऐसे महान विभूति का जो
कर्तव्य है, जो कहना है, जो कहते हैं उसको करते हैं। देश की जनता एक एक शब्द से इनकी प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है? सिराज। कैसा देखते हैं, कैसा माहौल है प्रतापगढ़ की जनता? सब ठीक है। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल हम वोट है, हमको नहीं देना है यहाँ, तो रहने नहीं तो क्या बताएं। नहीं रहते यहाँ के, नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ और भी लोग हैं। तो चाचा जी, कैसा देखते हैं, क्या नाम है, कैसा माहौल है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ क्या माहौल, हमको क्या माहौल, मैं घूम थोड़ी, मैं तो खुद ही अपंग हूँ, पैर से लाचार हूँ, कहीं आता जाता थोड़ी हूँ। नहीं, फिर भी अपने यहाँ इर्द गिर्द का, आसपास का। अब आसपास किसी बात उठते बैठते क्या बताऊँ किसका माहौल है, क्या जानूँ, माहौल नहीं पता। नहीं हमको। चाचा जी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हमको नहीं वोट किसको देंगे इस बार? अब क्या बताएं हम किसको देंगे भाई, अभी कोई कार्ड पर किसको दिया जाएगा इसको कोई नहीं बताता है, किसको देंगे। वोट गुप्त रहेगा। वोट गुप्त रहता है, इसके लिए तो वोट वोटे में होता क्या है। नाम है? क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहा यार, हमका भैया नेता हो। ठीक है, आपके बाद उनका ले लें। क्या नाम है चाचा जी? हम कोई कमेंट नहीं करेंगे इस पर। नाम दिवाकर शुक्ला है। अच्छा, कैसा देखते हैं यहाँ का माहौल, कैसा है प्रतापगढ़ का? ठीक है, सब ठीक है, माहौल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, समाजवादी पार्टी हमको नहीं दिख रहा है किसी पक्ष में, किसी के पक्ष में नहीं? नो कमेंट। तो क्या लड़ाई मानते हैं, लड़ाई रहेगी, लड़ाई कांटे की रहेगी? लड़ाई तो चल ही रही है यार, लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो है ही है। हाँ। इलेक्शन का मतलब लड़ाई हुआ नहीं बचा है वोटिंग में। हाँ। तो क्या लगता है, जनता का रुझान जो है किस तरफ है? नो कमेंट। नो कमेंट। अच्छा भैया, क्या कहेंगे? चाय पी रहे हैं? चाय का माहौल, चाय गर्म है तो माहौल भी गर्म है। हाँ, गर्म है। साइकिल चाप रही है यहाँ पे। साइकिल चाप रही है? चाप रही है। कैसे रेलेगी साइकिल? बहुत तगड़ा ले रही है। रेल रही है। हाँ। तो ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ जो एसपी सिंह पटेल हैं वो बाहर से आए हैं, जो है बाहर से यहाँ क्या है, मोदी यहाँ के हैं। हाँ। यहाँ मोदी हैं, मोदी भी बाहर के हैं, सब बाहर वाले पेलवे कर रही है, वाले पहिए हैं। यहाँ वाले ना पहिए। हाँ। तो का लागत आए साइकिल? संगमों भरे गए हैं, संगमों भरे गए हैं। संगम। अच्छा बताओ भाई, जो यहाँ पे संगम लाल जी हैं, सांसद जी हैं, हाँ। वो जनता के बीच में कभी इतना साल हो गया? 5 साल हो गए, हम तो नहीं जाएंगे उनका। नहीं है? नहीं। तो का लागत है साइकिल मार लेगी? साइकिल मार लेंगे ऐसे। तो एसपी सिंह पटेल जी जीत जी हैं। हाँ। कांग्रेस अलायंस और सपा के प्रत्याशी। हाँ। क्या नाम था जी? भाई देखा ऐसा है, हाँ। लड़ाई है जो कांटे के है, कांटे की लड़ाई है, और लड़ाई होए अब साइकिल निकाल रही है। साइकिल निकाल ले जाए। हाँ। अच्छा, फैक्टर का रही मतलब वोट जो जनता दे जाई तो कोने कोने मुद्दा पे दे जाए? अब मुद्दा पर लड़ाई रह गया है, लड़ाई है। और साइकिल हमारा साइकिल के यहाँ पोजिशन ठीक किया है, बात समझ जाए। और महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। वही हिसाब से जो पब्लिक किया है घूम गया है, मतलब पूरी पब्लिक के मूड घूम गया है। वही हिसाब से अब भाई लड़ाई रह गया, इलेक्शन रह गया थे, मतलब लोग के अब कहा मतलब जिंदा विचार जोन बना रहा है, देखते हैं बाकी क्या है। क्या कहता है? 10 के दे रहे हैं हम 4 रुकिन के। हाँ। और के बाद ट्रक ले आए, डीजल चापे जाता है, महंगाई भाड़ा बढ़ता नहीं ना, भाड़ा नहीं बढ़ता, नहीं, महंगाई की मार सहाता है। तो एक बार का परिवर्तन चाहता है? हाँ, आपकी बदल जाए भाई। हम और भी लोगों से मिलना चाहेंगे। और चाचा जी क्या कहा? नहीं, इनसे बात करिए आप। नहीं, आप इनसे बात। क्या कहा?